I welcome you all to Learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator, and finally the wait is over. We have the final syllabus of CUET exams for BCom and BCom honors students. Basically today we are going to discuss about accounts. Accounts में हमारे पास क्या syllabus रहने वाला है in our domain subject accounts as a domain में क्या क्या particularly आने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर 12th के पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है एंड साथ के साथ क्या क्या एडिशंस है इन योर सिलेबस. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बातें टोटली करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के साथ. टोटल इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे कि अकाउंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा टू अटेम्प्ट CUET फॉर योर बीकॉम ऑनर्स एंड योर बीकॉम प्रोग्राम. ठीक है, और बाकी जो एक दो हमारे और बचते हैं कॉमर्स के प्रोग्राम्स, उसमें भी अगर हम अकाउंट्स को लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या चैप्टर्स आएंगे, क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, कितना 12th का एलिजिबल है, कितना 12th का जो है बिल्कुल परफेक्ट है, एक्यूरेट है, जितना हमने पढ़ा वही सही है या फिर कहीं कुछ एडिशंस डिडक्शंस है. टोटली दैट पोर्शंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन टुडेज सेशन. तो सबसे पहले देखो हम क्या पढ़ते हैं, एनपीओ, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ पढ़ते हैं. एनपीओ की बात करते हैं तो एनपीओ में हमें पढ़ना होगा मीनिंग एंड बेसिक एग्जांपल्स कि एनपीओ के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एनपीओ का मतलब क्या होता है, एनजीओ एनपीओ का क्या मीनिंग बैठता है. ठीक है, और हम 3 अकाउंट बनाने सीखते हैं एनपीओ में. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने सीखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाने सीखते हैं और बैलेंस शीट सीखते हैं. तो यही तीनों चीजें हम एक्चुअल में भी सीखते हैं और CUET में भी हमारे पास एनपीओ टोटली उतना ही आ रहा है जितना हमारे पास 12th में है. ठीक है, तो एनपीओ पूरा वैसे के वैसे करना है एंड साथ के साथ हमें क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, बैलेंस शीट फ्रॉम रिसेंट एंड पेमेंट अकाउंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग. लास्ट सेशन जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसी सेशन में मैंने हर बच्चे को यह बात समझाई थी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा MCQ अगर एनपीओ में से बन सकते हैं तो वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में से बनेगी. वेरी क्लियर. लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. अब एक क्वेश्चन देखते हैं एनपीओ का कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो सकते हैं, क्या हम इन क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो कंसेप्ट्स पे फोकस करो और एमसीक्यू भी साथ साथ करते जाओ. डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस इज अ, अगर कोई स्पेशल पर्पस के लिए मुझे डोनेशन मिली है, एनपीओ को किसी स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन अगर मिलती है तो वो डोनेशन लायबिलिटी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है या फिर कुछ भी नहीं है. ठीक है, अगर डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है. दैट मींस सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में क्या होगा. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में एक गुड न्यूज है इस चैप्टर में आप लोगों के लिए. देखो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या बातें आएंगी, मिनिमम मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड. मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि पार्टनरशिप डीड इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर हमें नहीं पता तो हम एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो वो पार्टनरशिप डीड आपके सामने आ चुकी है जिसका मीनिंग और साथ के साथ इंपॉर्टेंस भी पढ़ना है, एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है. ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप यानी कि अकाउंटिंग में क्या क्या प्रैक्टिस करना है, फिक्स वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों कैपिटल्स पढ़नी है हमें. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर यानी कि पार्टनर्स में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो वाला टॉपिक कि कितने रेशियो में होगा, अगर लॉस हो गया तो कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, चार्ज है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. एक बात ध्यान से सुनना, कुछ मिसिंग लगा, बिल्कुल मिसिंग लगा, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है. तो गुड न्यूज हमारे पास ये है कि पास्ट एडजस्टमेंट जो है वो पार्टनरशिप में नहीं आ रहा. पास्ट एडजस्टमेंट जो हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक था पार्टनरशिप का, वो नहीं आ रहा. तो दिस इज द गुड न्यूज, क्योंकि वो करने में हमें बहुत टाइम लग जाता था और सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट की वजह से ही ये वाला टॉपिक चैप्टर डिफिकल्ट था. तो इसीलिए गुड न्यूज ये है कि पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी कहीं पर लिखा नहीं है, उसको हम करेंगे जरूर, पर पास्ट एडजस्टमेंट क्लियरली नहीं आ रहा. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट. एमसीक्यू देखते हैं. इंटैंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल हैज बीन डिफाइंड इन, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है इंटैंजिबल एसेट्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, 20, 26 या फिर 21. सो इट इज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. आप लोग की बुक्स में डायरेक्टली ये लाइंस गिवन है. ठीक है, चलिए
लेट्स कम टू फर्दर पार्ट की रिकॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चेंज इन पीएसआर में हम लोग अपना बेसिक जो पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ना है। क्या क्या होता है देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ठीक है। अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज का, ठीक है। रिजर्व्स को ट्रांसफर करना सीखेंगे, क्या कंडीशन में कैसे करना है, पुराने रेशियो में कब करना है, और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में कब करना है, ठीक है। गुडविल का हम सीखते थे। गुडविल देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैंने हर बार और लास्ट वीडियो में जब सिलेबस अनाउंस किया था ना, क्लियरली बोला था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल हमेशा इंपॉर्टेंट हैं, थे और रहेंगे। साथ के साथ मेथड्स हमें सारे पढ़ने हैं। ध्यान से एक चीज देखना, यहाँ पर देखो नया क्या मिल रहा है हमें, एवरेज प्रॉफिट आता है, हमने सुना हुआ है, सुपर प्रॉफिट सुना हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लायर मेथड भी करना पड़ेगा गुडविल का। तो इंट्रोडक्शंस, एडिशंस भी हैं आपके सिलेबस में, ये नहीं है कि बिल्कुल टोटली 12th का है, थोड़ा बहुत एडिशन भी देखो मिलना ही था, वो मिल चुका है। एंड कैपिटलाइजेशन मेथड हमने सुना हुआ है, तो मल्टीप्लायर इज द न्यू पोर्शन। आई विल मार्क फ्रॉम ब्लू, जो भी न्यू पोर्शन मुझे दिखता जाएगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमने पढ़ा है, क्या आएगा, इफेक्ट ऑफ एडमिशन, ठीक है। चेंज इन पीएसआर यानी कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब चेंज आता है एडमिशन पे, वो पढ़ना होगा हमें। गुडविल का ट्रीटमेंट हमें पढ़ना है, हमें आता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स, ये सारी बातें हमने सुनी है। बट जो आपका टर्म 1 के सिलेबस में एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल कट हुआ था ना, वो वापस आ चुका है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऐसा है जो वापस आ चुका है और फिर से परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए तैयार है। तो ये भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि कट हो गया था तो हम इसको इग्नोर कर रहे थे, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर आपको दिख गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या करना है, चेंज इन पीएसआर वैसे का वैसा। अकाउंटिंग हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब हम पहले से कर रहे हैं, ये वही करना है। बट एक खुशखबरी की बात ये है कि रिटायरमेंट में हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करना, ठीक है, सिर्फ एडमिशन का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। वेरी क्लियर। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। हमारे पास आते हैं एमसीक्यू। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स व्हिच इज नोन एज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, या उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस होगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो उस टाइम पे जब पार्टनर्स रिटायर्ड है, उनकी किसी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। डिसोल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग पढ़ना है, सेटलमेंट पढ़ना है, अकाउंट्स का मीनिंग, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जो हम करते हैं, जो हमारे पुराने अकाउंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट करना सीखते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट फॉर श्योर हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। एंड रिलेटेड अकाउंट साथ के साथ हमें सो एक्सक्लूडिंग ये हमारे जो मैटर्स है, ये पहले भी हमने नहीं पढ़े और वो एक्सक्लूडेड ही हैं, ठीक है। चलिए ओके, लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी अकाउंट्स में हमें क्या पढ़ना है। तो इशू ऑफ शेयर्स देखो हमें पता है, ऑब्वियसली आना ही आना था। एंड इशू ऑफ शेयर्स में हमें इस बार क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो शेयर्स का मीनिंग क्या है, शेयर्स का नेचर क्या होता है, और शेयर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, शेयर कैपिटल के टाइप्स। याद होगा सबसे पहले लाइव सेशन में शेयर कैपिटल के टाइप्स कराए थे, जब कह रहे थे कि मैम इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, तो वही थ्योरी अब हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, अब बाकी हमें आता है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, और ये देखो यहाँ पर डिस्काउंट दे दिया, इशू और डिस्काउंट, जो कि हमने नहीं किया हुआ। Then further we have advance में calls in arrears and issue of shares consideration other than cash। चलो टोटली हमें आता है। For feature हमारा always 100% important, इतना ज्यादा important है कि हर एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमें डिवेंचर को भी प्रिपेयर करना सीखना पड़ेगा। एंड इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, साथ के साथ कंसिडरेशन अदर देन कैश। रिडेम्पशन भी करना है अब हमें, आउट ऑफ प्रोसीड्स फॉर फ्रेश इशू अक्यूमुलेटेड एंड सिंकिंग फंड। तो ये हमारे पास आ जाते हैं कुछ और नए इंट्रोडक्शंस, तो ये बातें भी हमें करनी पड़ेंगी अब फॉर CUET। नेक्स्ट लेट्स कम टू अ क्वेश्चन, अ फॉरफिटेड शेयर कैन नॉट बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, ठीक है।
reissued at a minimum discount of 10%, B reissued at maximum discount equal to the amount forfeited, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एक बात मुझे बताओ कि क्या हम रीइश्यू कर सकते हैं, जिस टाइम पर रीइश्यू कर रहे हैं उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना मनी कंपनी को रिसीव्ड है, यस और नो? बिल्कुल दे सकते हैं। तो सी इज द वेरी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को समझ पाए कि फॉरफीचर के टाइम पे जब हम री इश्यू करते हैं, ठीक है, जब फॉरफीचर होने के बाद री इश्यू होगा तो री इश्यू में उतना डिस्काउंट दे सकते हो जितना पैसा हमने फॉरफीचर के टाइम पर रिसीव कर लिया हो। ठीक है, चलिए लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी विद मेजर हेडिंग, जो हम सब हेड और हेड करते हैं ना, वो पोर्शन हमें करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशंस, यानी कि ये हमारे पास क्या है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है फाइनेंशियल एनालिसिस का, वो अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, अगेन हमें पढ़नी है। काउंटिंग रेशियोज, दो आपके जो 4 के 4 रेशियोज हैं, चारों के चारों रेशियोज करने हैं। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी रेशियोज करनी है। जो न्यू इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कुछ नया है, दैट इज योर अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ये नई बातें हमें सीखनी पड़ेंगी फॉर सीयूईटी। ठीक है जी, चलिए अब ये तो फिर भी मैम हमने सुनी सुनी बातें लगी थी, एक क्वेश्चन और सुन लो, फिर उसके बाद कुछ नया सुनने को मिलेगा। Which of the following is not an activity ratio? इनमें से कौन सी एक्टिविटी रेशियो नहीं है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सी रेशियो हमारे पास एक्टिविटी रेशियो नहीं है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं है क्योंकि इट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लेट्स कम टू फर्दर पार्ट। हमें चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या पढ़ना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पर पढ़नी है। देखो मीनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एडजस्टमेंट। देख लो कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें पढ़नी है। जो हम लोग बेसिकली सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वही वाली, डेप्रिसिएशन, डिविडेंड एंड टैक्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। वेरी क्लियर, ये 3 एडजस्टमेंट्स हमें करनी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाता है सरप्राइज सिलेबस। याद है टर्म 1 में इस सिलेबस के रिलेटेड कुछ एग्जाम में हुआ था, वही वाला सिलेबस आपके सामने है फॉर योर सीयूईटी एग्जाम्स, व्हिच इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये भी हमें अब पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आ रहा है इसमें, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। पहले तो ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, ओवरव्यू में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, CAS इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को। देन हमें पढ़ना पड़ेगा फीचर्स, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंट्स को अगर हम कंप्यूटर की टर्म्स में देखें कि अगर आप सिस्टम पे अकाउंट्स बना रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेगी। यूनिट 2 हमारे पास है यूजिंग CAS। अब यूज कैसे करते हैं CAS को, सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं अकाउंट्स के, कोडिफिकेशन एंड हायरार्की ऑफ अकाउंट्स हेड्स, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंट्रीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिस्टम में कैसे होता है, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, ये सारी बातें हमें जो है देखो अब पढ़नी पड़ेंगी। टेंशन मत लो, टोटल प्रिपरेशन हम लोग आपकी कराएंगे। मैं आपकी अकाउंटेंसी की टोटल प्रिपरेशन कराऊंगी विदाउट टेंशन। तैयारी स्टार्ट कर दो बस, ठीक है जी। DBMS हमें पढ़ने को मिलेगा, अगेन डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारे पास एक हमने शायद कंप्यूटर जब पढ़ा था पहले बचपन में, वो वाला वापस आ गया। ठीक है, DBMS हमें पढ़ने को मिलेगा कि DBMS का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट्स इन DBMS क्या होते हैं, तो थोड़ी टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। क्रिएटिंग डेटा टेबल्स फॉर अकाउंटिंग यूजिंग क्वेरीज। तो यहाँ पे अब बच्चों का सवाल आ रहा है कि मैम हमें तो ये पता ही नहीं, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। सो बेसिकली ये टोटल आपको पढ़ाया जाएगा और CUET में अकाउंट्स देने के लिए ये हमें पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, सो प्रिपरेशन आपकी टोटल मैं कराऊंगी, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हो, DBMS हो, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कैसे अकाउंट्स को आप कंप्यूटर में से कैसे कनेक्ट करते हो, दैट इज हमें पढ़ना पड़ेगा कंसेप्ट, फीचर्स, चलो थ्योरेटिकल पार्ट है, एप्लीकेशंस।
ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डेब्ट का स्केड्यूल। सो दिस इज समवेयर अकाउंट क्रिएशन, डेप्रिसिएशन, देन योर लोन रीपेमेंट, पे रोल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सैलरी टाइप का अकाउंटिंग होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ये आपका टोटल सिलेबस है अकाउंटेंसी एज अ डोमेन इन सीयूईटी का। आई होप हर बच्चे को यहाँ पर अकाउंट्स का सिलेबस समझ आया होगा कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। जो हमारा ये कंप्यूटर वाला सिस्टम है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो इसलिए इतना ज्यादा घबराओ मत, पर प्रिपरेशन हम लोग पूरी करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, जितना भी अकाउंट्स में आ सकता है, जितने भी एमसीक्यूज आपके लिए बन सकते हैं, जितना कंटेंट बन सकता है, सब प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। तो विदाउट टेंशन अपनी तैयारी स्टार्ट करो। अब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम आ चुका है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, क्योंकि इस बार वाले बच्चों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न करो। आपको डाउनलोड कर सकते हो फॉर योर फ्री एंड पेड कंटेंट। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री भी मिल जाएगा और पेड बैचेस के लिए भी आप लर्न करो, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डाउनलोड द टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स सबसे जल्दी और सबसे पहले मिल पाए। इस टाइम हमें अपडेट्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं तो हमें वो पता होनी चाहिए, और हम ढूंढते हैं कि कब हमें ये बात पता चले। तो सारे अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस ला रही होंगी अकाउंट्स के एमसीक्यूज की, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, आपका जितना भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ रहा है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एक्सप्लेनेशन, सारी आपको चीजें मिल रही होंगी इसी चैनल पर। सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो वीडियो को। टोटल बातें आपको मैं प्रिपेयर करा रही होंगी अकाउंटेंसी की। आज का सेशन जो है वो एंड होता है यहीं पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो।